हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे जो प्लांट है, जो बैचिंग प्लांट हैं, उसमें किस प्रकार की इसेंशियल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोग प्लांट में काम करते हैं, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि आप लोग को किस प्रकार की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और जो आप लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम स्टार्ट करेंगे पीपीई से। पीपीई मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मीन्स ये है कि ऐसे इक्विपमेंट जो आपको पर्सनल प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स किसी भी प्रकार की हानि होने से आपको जो इक्विपमेंट बताते हैं, लाइक एज वियर्स, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज, जैकेट, गॉगल्स, ईयर प्रोटेक्शन, प्रोवाइड पीपीई टू विजिटर्स ऑन साइट। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो हमें हेलमेट पहन के रखना चाहिए, ग्लव्स पहन कर रखना चाहिए, सेफ्टी शूज़, जैकेट एंड गॉगल्स लगा कर रखना चाहिए। अगर हमारा कुछ काम ऐसे वेल्डिंग से रिलेटेड है तो ईयर प्रोटेक्शन रखना चाहिए। अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है प्लांट पे तो हमें ईयर प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर बहुत सारा साउंड, हमारी सुनने की भी एक कैपेसिटी होती है, आप अगर सेम साउंड में सारा दिन रह रहे हो तो ज़रूरी है कि आप एक ईयर प्रोटेक्शन भी लो, जिसकी वजह से आप अपने कान के भी प्रोटेक्ट कर सको। और सेफ्टी शूज़ तो ज़रूर ही पहनना चाहिए आप लोगों को, और जैकेट्स भी पहने रहना चाहिए ताकि अगर आप रात में काम करते हो तो जो सेफ्टी जैकेट्स होती हैं वो रात में भी रिफ्लेक्ट करके पता चल जाता है कि आप, कोई भी वाहन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जैसे लोडर है, आप सीमेंट वो भरवा रहे हो, एग्रीगेट डलवा रहे हो, नाइट का टाइम है, तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कि आप कैसे, मीन्स आप वहाँ पे हो तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी रात को भी। दिन में भी काम कर रहे हो तो लोगों को समझ में आएगा कि अभी वर्किंग में हो, काम कर रहे हो। ग्लव्स पहन के रखना चाहिए क्योंकि इससे आपके हैंड की सेफ्टी होती है। और हेलमेट भी पहन कर रखना चाहिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैचिंग प्लांट में जब आप एग्रीगेट्स एंड 10-20 सैंड ये सब चीज़ें डलवाते हो बेल्ट कन्वेयर के थ्रू, तो ऊपर से कभी कभी कई चीज़ें, कई बड़े पत्थर, कई 10 mm की जगह कभी कभी 20 mm भी आता है तो गिर सकता है। इसके लिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, जैकेट, गॉगल्स, ईयर प्रोटेक्शन, ये सब ले करके चलना चाहिए। इसमें से ईयर प्रोटेक्शन को आप ऑप्शनल में रख सकते हो क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आप लोगों को अगर आप काम कर रहे हो साइट पे। तो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये है आई वियर गॉगल्स, ओके। ये हेडफोन, जैसा कि आपको काम करना है, बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत नॉइज़ है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये हैंड ग्लव्स हैं, ये सेफ्टी शूज़ हैं, एंड ये हेड प्रोटेक्शन के लिए आपका हेलमेट हो गया। ये आपका हो गया बॉडी मीन्स जैकेट जो भी है, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी किस प्रकार होना चाहिए आपके बैचिंग प्लांट में, और जो ज़रूरी प्रोटोकॉल्स हैं बैचिंग प्लांट को लेकर के हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट वन, स्विच ऑफ पावर बिफोर एनी मेंटेनेंस। किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस अगर आप कर रहे हो बैचिंग प्लांट में, तो दोस्तों क्योंकि ये मशीनें ऑटोमेटेड बैचिंग प्लांट हैं आज की डेट में हमारे पास, सभी जब जो आप काम कर रहे हो ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट्स ही होते हैं मोस्टली, तो हमें नहीं पता होता कि कब कौन सी मशीन ऑटोमेटिक चल पड़े, ओके। क्योंकि कभी कभी हम सेफ्टी स्विच भी बंद करके रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें करके रखते हैं, फिर भी हमारी मशीन ऑटोमेटिक कभी कभी चालू हो जाती है। तो ज़रूरी ये है कि आप लोग जब भी मेंटेनेंस कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो प्लांट को पूरा स्विच ऑफ करके ही कोई भी मेंटेनेंस करें, क्योंकि हमने देखा भी है साइड पे कई एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि हमने जो उसकी स्विचेस होती हैं वो सारी चीज़ें बंद करके रखें, ओके, लेकिन प्लांट ऑफ नहीं था, लेकिन हमने सेफ्टी स्विचेस बंद करके रखे थे, लेकिन फिर भी
वो प्लांट ऑटोमेटिक चल जाते हैं कभी कभी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मेंटेनेंस करवा रहे हो या कर रहे हो तो पूरी तरीके से प्लांट को ही स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद ही कोई मेंटेनेंस करवाएं। और ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हिसाब पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा बैचिंग प्लांट फुली इलेक्ट्रिक सिटी में चलता है। तो कहीं से कोई भी मेंटेनेंस करने के उपरांत किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमेशा अपने पावर को स्विच ऑफ कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ इंसुलेटेड टूल्स। इंसुलेटेड टूल्स का यूज़ करें जब भी आप कोई भी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ऐसे डायरेक्ट कोई भी टूल्स का यूज़ ना करें, वो इंसुलेशन हो उसमें वैसे ही टूल्स का यूज़ करें। एवॉइड वाटर नियर पैनल्स। कोई भी इलेक्ट्रिक पैनल्स है तो उसके आसपास पानी नहीं गिरा होना चाहिए, आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखें। और अगर गिरा है तो उसे जल्दी से साफ़ करवा दें और सूखने का वेट करें, उसके उपरांत ही कोई भी काम स्टार्ट करें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट वन है इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स रेगुलरली। जो भी आपके बैचिंग प्लांट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स लगे हुए हैं तो उसको ज़रूर इंस्पेक्शन करते रहें रेगुलर बेसिस पे। खासकर जो आपका पीएलसी पैनल होता है उसको तो डेली वाइज आपको देखना चाहिए, और उसको कभी कभी आप ब्लोवर से साफ़ करके उसके में जो भी डस्ट वगैरह है वो सब नीट एंड क्लीन करवा सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। आप लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी करते समय आप लोगों को किसी भी प्रकार की हर प्रकार की सावधानी बरतना चाहिए, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब भी आप काम कर रहे हो तो आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस ऑफ होने के बाद भी उसकी एमसीबी को डाउन कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कहाँ से कौन सा किसकी वजह से शॉक लग जाए। तो इसके लिए एमसीबी वगैरह सब डाउन करके रखें। हो सके तो डीजी ऑफ करने के बाद ही कोई भी इलेक्ट्रिकल उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे मशीन सेफ्टी की। तो मशीन सेफ्टी में नेवर बाईपास द सेफ्टी इंटरलॉक्स और इमरजेंसी स्टॉप्स। कभी कभी हमारे ऑपरेटर्स बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को बाईपास करके रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारे प्लांट्स पे हमने विज़िट किया तो हम ये भी पाते हैं कि आप लोग सेफ्टी स्विच ना लगा करके उसको भी बाईपास कर देते हो, सेफ्टी स्विचेस हटा देते हो, क्योंकि आप लोग को उसको इंडेंट करके बुलवाना पड़ेगा। इसके लिए आप उस चीज़ को ही हटा देते हो और उसको बाईपास करके प्लांट चलाते हो। ये सारी चीज़ें गलत हैं, सेफ्टी के हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। तो आप लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और सेफ्टी स्विचेस ये सारी चीज़ें प्लांट में इंस्टॉल होना ही चाहिए। कोई भी चीज़ को बाईपास नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को। कुछ टाइम के लिए आप प्लांट प्रोडक्शन ना रोके, कुछ चीज़ के लिए कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हो, मीन्स 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन 5 दिन के लिए कर सकते हो, बट ऐसा परमानेंट नहीं होना चाहिए कि सारी स्विचेस आप बाईपास करके रखो। ये जो भी आपका प्लांट में प्रॉब्लम है उसको आपने एक बार बाईपास कर दिया तो कंटिन्यू रहे, ऐसा ना करें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे स्टे अवे फ्रॉम द मूविंग पार्ट्स। तो मूविंग पार्ट्स जो भी होते हैं, जैसे कि मिक्सर हो गया, बेल्ट कन्वेयर हो गया, आपका ब्लोवर हो गया, आपका कंप्रेसर हो गया, सारे मूविंग पार्ट्स ही हैं। तो आप इनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। कभी भी ऐसा नहीं कि प्लांट चल रहा है और आप उसमें साफ़ी या फिर कुछ ऐसे ले करके चले गए बड़े कपड़े और फिर वो अचानक से कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उन सब के बीच में काम कर रहे हो, तो जो भी आप अगर बड़ी साफ़ी और ये यूज़ करते हो, सर में पग वगैरह बांधते हो, तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रख करके ही काम करना चाहिए। यूज़ लॉकआउट टैग आउट लोटो बिफोर सर्विसिंग। कोई भी सर्विसिंग करने से पहले मशीन को लॉकआउट कर देना चाहिए। ओके, तो मतलब उससे क्या होगा, जैसे आपको बेल्ट कन्वेयर की सर्विसिंग करना है तो बेल्ट कन्वेयर में नीचे लॉकआउट का सिस्टम होता है, आप वो पहले कर दें, उसके बाद ही बेल्ट कन्वेयर की सर्विसिंग करें। या आपको मिक्सर की भी सर्विसिंग करना है या किसी भी चीज़ की सर्विसिंग करना है तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए होते हैं मशीन में, जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ही कोई भी प्रकार का मेंटेनेंस करना चाहिए।
कभी भी हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, हमें सारी चीज़ें पता हैं और हमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें फॉलो करें, क्योंकि इंसिडेंस एक ही बार होता है, एक्सीडेंट एक ही बार होता है। अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं तो भी आप सारी चीज़ों का प्रॉपर यूज़ करो, जो भी आपको बताया गया है सारा कुछ सिस्टम से आप उसका यूज़ करो, उसके बाद ही कोई भी चीज़ को मेंटेनेंस करो। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे फायर एंड हैज़र्ड्स मटेरियल सेफ्टी की। तो कीप फायर एक्सटिंग्विशर नियर की जोन्स। हमेशा प्लांट में नियर बाय आप फायर एक्सटिंग्विशर रखें। कभी भी प्लांट में किसी भी प्रकार का खतरा या फिर कोई आग वगैरह लग जाती है तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करके आप उससे फायर पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो हमेशा ये चीज़ें रखें। स्टोर केमिकल सेफली। जो भी आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं प्लांट में, तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से हमें स्टोर करके रखना चाहिए। कभी भी ऐसा खुले में कोई भी केमिकल्स नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो केमिकल से क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके लिए हमेशा सेफ्टी से उस केमिकल्स को रखना चाहिए। ट्रेन स्टाफ ऑन फायर इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स। साथ ही साथ हमें अपने स्टाफ को भी ये सारी चीज़ें बता करके रखना चाहिए कि अगर कभी आग लगे तो हमें कैसे फायर सेफ्टी का, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, कैसे हमें इससे कंट्रोल करना होगा। क्योंकि हो सकता है कभी आप इधर उधर गए और कभी प्लांट में प्रॉब्लम हुई, आपके ट्रेनर्स, आपके जो हेल्पर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, तो तब तक आपको फ़ोन करेगा, तब तक तो फायर बढ़ चुकी होगी। इससे अच्छा आप पहले से ही सारी चीज़ें उनको ट्रेन करके रखें कि कैसे क्या करना है। अगर कभी कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कुछ मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ फायर एंड हैज़र्ड्स मटेरियल सेफ्टी के लिए, जैसे कि जो एक्सप्लोजिव हो गई, फ्लेमेबल ग्लासेस हो गए हैं। ये सारे मटेरियल्स मैं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर ऐसे मटेरियल कोई भी आपके पास रखे हुए हैं तो आप इनको बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से रखें, क्योंकि सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि स्टोर केमिकल सेफली। तो केमिकल्स क्या क्या केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव हो गया। ओके, एक्सप्लोजिव मतलब डीजल और जो भी जल्दी से आग पकड़ ले। अब एक्सप्लोजिव मतलब बॉम्ब बस नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्लेमेबल गैसेस, जैसे कि हम वेल्डिंग मारने के लिए सिलेंडर वगैरह भी रखते हैं प्लांट पे, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से रखो। नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल गैसेस, पॉइजन गैसेस, फ्लेमेबल लिक्विड्स, ऑर्गेनिक प्रोक्साइड्स, ऑक्सीडाइजर्स, डेंजरस when wet and spontaneously combustible, flammable solids, poison, infect substance, radioactive, corrosive, miscellaneous dangerous substances। तो इसमें से जो भी आपके प्लांट में है वो आप अच्छे से रखें, जो नहीं है उसे आप छोड़ दें। ये सब कुछ आपके लिए नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, बट मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इन सब चीज़ों के लिए आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे वर्क साइट सेफ्टी की। तो वर्क साइट सेफ्टी में यूज़ वार्निंग साइंस इन हैजर्डस एरिया। तो कभी भी वर्क साइट सेफ्टी के बारे में हम बात करेंगे तो जैसे कहीं पे आपका काम चल रहा है तो हमेशा ये जो साइंस होते हैं, जो भी इधर जाना है उधर जाना है, कॉशन, स्टॉप, रिस्ट्रिक्ट एरिया, ये सारी चीज़ों के साइन आप लगा करके रखें वहाँ पे अगर आपका काम चल रहा है तो। कीप वॉकवेज क्लीन एंड नॉन स्लिपरी। जो भी आपका जहाँ चलने का स्थान है उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। ये एक हाउसकीपिंग में भी आ गया कि आपका जहाँ पे प्लांट लगा है वहाँ के एरिया को साफ़ सुथरा रखें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। वो एरिया स्लिपरी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई स्लिप ना हो कि आप जा रहे हो काम करने तो आप स्लिप हो गया वहीं पे, कुछ मीन्स कुछ भी टूट गया आपका हाथ पैर या कुछ भी। तो खैर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। हाउसकीपिंग के दौरान आपको उस एरिया को नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। इंस्पेक्ट गार्ड रेल्स एंड लैडर्स रेगुलरली। तो जो भी आपके
गार्ड रेल्स लगे हुए होते हैं। जो भी आप प्लांट में चढ़ते हो तो आपने देखा होगा साइड में जो गार्ड रेल्स लगी होती हैं, लैडर्स लगी होती हैं, उन सभी चीज़ों को इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए हमें रेगुलरली बेसिस पे कि सारी चीज़ें सही से हैं। ऐसा तो नहीं है कि गार्ड रेल्स का बोल्ट ढीला है, लूज़ है, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़ें और उसको पकड़ के साथ में ही गिर जाएं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को रेगुलरली बेसिस पे ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो उसको तुरंत लूज़ कर लेना, टाइट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको फर्स्ट एड भी रखना चाहिए। जैसे कभी कोई गिरता है, किसी को कोई मोच आ जाती है, तो आप तुरंत उस फर्स्ट एड की वजह से आप उसको रिकवर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे हाउस कीपिंग की। तो हाउस कीपिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैचिंग प्लांट, क्योंकि हाउस कीपिंग बहुत सारी चीज़ों के लिए सेफ्टी ऑटोमेटिक हो जाती है अगर आप हाउस कीपिंग कर रहे हो तो। रिमूव सीमेंट, डस्ट एंड डेब्रिस डेली। तो जो भी आपका सीमेंट का जो डस्ट होता है वो आप डेली देखें, उसको चेक करवाएं और उसको निकलवा करके उसको शॉर्टेड करें, मीन्स उसको फेंकवा दें जो भी वेस्टेज निकला हुआ है। क्योंकि वो सीमेंट में अगर पानी पड़ेगा या फिर पानी नहीं भी पड़ेगा, अगर हवा चलेगी तो वो सीमेंट आपके पूरे प्लांट को डस्ट से गंदा कर देता है। और फिर सीमेंट का बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं हमको सीमेंट की वजह से, तो इसलिए सीमेंट जो भी है उसका डस्ट उसको हमें साइड करवा देना चाहिए। सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे प्रिवेंट बिल्डअप नियर की इक्विपमेंट। जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं उसको मीन्स सेव करके रखना चाहिए। कहीं भी हमारा ऐसा नहीं कि सीमेंट उड़ रहा है तो उसे इक्विपमेंट में जा रहा है या फिर कुछ ऐसा है, तो सारे इक्विपमेंट को प्रिवेंट करके रखना चाहिए। डिस्पोज ऑफ वेस्ट रिस्पॉन्सिबली। जो भी आपके वेस्टेज निकल रहे हैं बैचिंग प्लांट से उसको डिस्पोज करवा दें तुरंत ही। ओके, सो ये सारी चीज़ें हाउस कीपिंग में आ गई। ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे रूटीन इंस्पेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन की। तो जो हम रूटीन इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ये 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं अभी। यूज़ सेफ्टी चेकलिस्ट। आप एक सेफ्टी चेकलिस्ट बनाएं और उसको आप अपने प्लांट पे भी लगा दें और हमेशा उसको ट्रैक करें कि डेली बेसिस पे क्या क्या आपने किया, क्या क्या सेफ्टी चेकलिस्ट में काम हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, क्या आपका रूटीन है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ चेकलिस्ट मतलब डे वाइज भी बना सकते हैं कि आज आपको मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या क्या करना है, फिर वेडनेसडे क्या क्या करना है। ऐसा करके आप सैटरडे तक की, संडे टू सैटरडे तक की चेकलिस्ट बना सकते हैं और उसे रेगुलर बेसिस पे ट्रैक भी कर सकते हैं कि क्या क्या आपने किया और क्या क्या कल करने वाले हैं। कंडक्ट रेगुलर टूल बॉक्स टॉक्स। तो आपको टूल बॉक्स भी देखना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या यूज़ हो चुका है, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से टूल्स हमें और बुलवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। रिकॉर्ड इंसिडेंट एंड करेक्टिव एक्शंस। तो जो भी इंसिडेंट्स आपने किए हैं, जो भी आपने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करके रखना चाहिए। ओके, तो जो भी आपने काम किया उस चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपकी कंपनी के लिए भी अच्छा रहता है कि जो आपने किया एटलीस्ट आप उसे इन प्रेजेंट कर पा रहे हो। नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। तो ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रिपेयरनेस के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ट्रेन ऑल स्टाफ ऑन इमरजेंसी प्रोसीजर्स। सभी स्टाफ को इमरजेंसी प्रोसीजर में क्या क्या करना है, क्या कैसे करना है। जैसे मैंने बताया था फायर एक्सटिंग्विशर का, जैसे मैंने सपोज दैट इलेक्ट्रिकल का भी मैंने बताया कि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्विच ऑफ करके उसको रखें पहले से ही, या हो सके तो डीसी ही ऑफ करके रखें, फिर प्लांट का कोई भी मेंटेनेंस करें। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने स्टाफ को भी बता करके रखना चाहिए। कंडक्ट रेगुलर मॉक ड्रिल्स। मॉक ड्रिल्स का मतलब ये है कि मॉक ड्रिल्स आप डेली तो नहीं कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि और भी काम है, बट मंथ में या वीक में कभी एक बार मॉक ड्रिल्स का यूज़ करें कि सपोज़ आपको बताना चाहिए कि ये इंसिडेंस होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें डीजी बंद करना है, सबसे पहले हमें
पैनल बंद करना है, फिर डीजी बंद करना है, या सबसे पहले हमें लॉक नट को बंद करना है, उसके बाद डीजी बंद करना है, जो भी है आप स्टेप बाय स्टेप अपने स्टाफ को सिखा सकते हैं। थर्ड वन की हम बात करेंगे कि एक्सेसिबल फर्स्ट एड किट्स एंड ट्रेंड रिस्पॉन्डर्स। जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या ट्रेंड रिस्पॉन्ड जिसको आपने ट्रेन करके रखा है, वो उसको फर्स्ट एड किट्स का एक्सेस दे करके रखें कि कैसे इसको यूज़ करना है, कौन कौन से फर्स्ट एड आपने रखे हैं, उस हिसाब से आप उनको ट्रेन कर सकते हैं कि आप कैसे कैसे फर्स्ट एड हैं और कैसे कैसे इनको यूज़ करना है। फर्स्ट एड में जैसे आपका गर्म पट्टी हो गया और कुछ दवाइयाँ हो गई, कुछ इंजेक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट एड में आ जाते हैं। ज़्यादातर दर्द और राहत की दवाइयाँ उसमें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो भी आपके कंपनी में होगा आप उस हिसाब से उनको ट्रेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पिक में जो कि ये सिखा रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, एंड नेक्स्ट इसमें मॉक ड्रिल चल रही है। मॉक ड्रिल के दौरान ये लोग लेटे हुए हैं और इनको फर्स्ट एड का प्रिकॉशंस दिया जा रहा है। तो ऐसे ही हम बैचिंग प्लांट के एसेंशियल्स प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।